गुड मॉर्निंग। तो हमारे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय हिंदी। आइए हम लोग अध्याय 2 पे चलते हैं, तुलसीदास के जीवन परिचय पे। तो तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान इनका राजापुर गांव में माना गया है। मृत्यु इनका 1623 ईस्वी, मृत्यु स्थान काशी। इनकी माता का नाम मुंशी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्ना, जिसे रत्नावली भी कहते हैं। और ये इनके गुरु जो थे नरहरि दास थे। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इनका महाकाव्य जो है रामचरितमानस है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहा गया है कि इनके जन्म से संबंधित एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। तो श्रावण शुक्ला के सप्तमी में इनका जन्म माना गया है। तुलसीदास के जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले के सुरु नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी शरुपारेण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता उलसी थी। कहा जाता है, कुछ विद्वान बताते हैं कि जब ये जन्म लिए थे तो इनके मुख में दांत था और ये जब जन्म लिए तो ये राम नाम पुकारे। तो जब राम बोले तो उसी से इनका नाम राम भोला भी कहा गया। इनके बचपन का नाम राम भोला भी है। इनका पालन पोषण जब इनके माता पिता इन्हें त्याग देते हैं तो इनका पालन पोषण एक दासी करती है और दासी जो है वो नरहरि दास के पास, गुरु नरहरि दास के पास इनको सौंप देती है शिक्षा के लिए। जब ये गुरु नरहरि दास के संरक्षण में रहने लगते हैं तो वहीं इनका पालन पोषण गुरु करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। कुछ दिन बाद इनका विवाह हुआ और विवाह एक रत्ना नाम की लड़की से हुआ। रत्ना से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्ना अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास कहते हैं, तो राम भोला जिनका नाम है वो क्या करते हैं, अपने आंधी तूफान वर्षा अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। तब इनकी पत्नी को यह देखकर लज्जा आ रही थी और उन्हें एक तिरस्कार रूप में एक दोहा कहती हैं, लाज न आवे आपको दौरे हुआ आयो साथ। और एक और कहती हैं कि हाड़ मांस का मम शरीर तामी ऐसी प्रीत। यह सुन करके तुलसीदास जी विरक्त हो जाते हैं और वहीं से ये राम भक्ति के आसन को लेके, राम भक्ति की आस को लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं। कहा जाता है कि इनको इनकी पत्नी के बातों को लेकर के सांसारिक मोह माया से बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ये क्या करते हैं, वहीं से लौट आते हैं और राम भक्ति के गुरु में अपना पूरा सारा जीवन जो है बिता दिया। बताया जाता है इनकी मृत्यु के बारे में कुछ विद्वान ने दोहे में इस तरह से लिखे हैं, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 शनि, तुलसी धरे शरीर। और इस प्रकार से ये इनका मृत्यु माना गया है कि यह 1631 ईस्वी में इन्होंने 1632 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया। और इस प्रकार से तुलसीदास जी अनेक रचनाएं की, जिसमें से रामचरितमानस इनका महाकाव्य है और ये लोकमानस कवि माने जाते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग का संक्षिप्त परिचय दिए हैं तुलसीदास का। आप लोग इनको थोड़ा सा किताब से भी पढ़ लीजिएगा। हम जानते हैं किताब नहीं होगा, इसलिए संक्षिप्त परिचय जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। और आगे हम लोग उनके धनुष भंग पे चलेंगे। आइए हम लोग धनुष भंग पे चले। तुलसीदास के धनुष भंग में उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में गए हुए हैं और जैसे ही वो धनुष भंग के लिए मंच पर खड़े होते हैं, उसी समय का ये वर्णन है। तुलसीदास जी लिखे हैं, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल कथा हो। जैसे ही श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार से विंध्याचल पर्वत पर सूर्य निकलता है, उदित होता है, बाल सूर्य जो है उदित होता है, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन प्रेम। और सभी वहां उपस्थित संत लोग जो हैं वो कमल
भी खिल उठे हैं, उनकी आंखें जो है प्रसन्न हो उठी हैं। आगे देखते हैं हमारे बच्चों, नींबू के आसानी सिनाची वचन नखत अवली में प्रकाशी। और वहाँ के जो राजा थे, जो सीता को पाने की जो इच्छा थी उनकी, वो सीता की पाने की इच्छा जो है नष्ट हो जाती है। आगे देखिए, वचन नखत अवली में प्रकाशी, और उनका वचन जो था सीता को प्राप्त करने का, वो तारों का समूह का नष्ट हो जाता है और चमकना बंद हो जाता है। जो वचन होता है सीता को प्राप्त करने का, वो तारों का समूह उनका चमकना बंद हो जाता है। माने कहीं कुछ सब चाहे, और ठीक उसी प्रकार से वहाँ उपस्थित राजा लोग क्या करते हैं, एक कुमुद की भांति शब्दाने लगते हैं। कपटी भूभू लुक लुकाने, और कपटी राजा जो थे वो उल्लू की भांति छिपने लगते हैं। भय विशोक कोप मुनि देवा, जिस प्रकार से विक्षोभ के कारण चकवा चकई जैसे ही सांझ होता है, ये दुख होता है कि हम लोग अलग हो जाएंगे, उसी प्रकार से वहाँ के संत लोग जो है वो सच्चा रहा है, विक्षोभ में है। बारे से सुमन जना वह सेवा, और वहाँ के उपस्थित लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फूलों की वर्षा शुरू कर दिए हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, वहाँ के उपस्थित लोग जो है फूलों की वर्षा करने लगे हैं। आगे देखते हैं हमारे बच्चे, गुरु पद बंदे सहित अनुरागा, और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का आशीर्वाद मांगते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। राम मुनीशम आयुष मांगा, अपने गुरु का और वहाँ के उपस्थित मुनियों का आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मांगते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजू वर गुजरगामी। ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी मंच पर आगे बढ़ रहे थे, जिस प्रकार एक मस्त मोला हाथी अपने मस्त मस्त कदमों से आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंच पर धनुष भंग के लिए आगे बढ़ रहे थे। चलत राम संपूर्ण नारी, यह देख कर इस श्री राम जी के कदमों को देखते हुए वहाँ के नर नारी उपस्थित खुश हो जाते हैं। पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनके यह देख कर उनके तन को, मन को सुख शांति सुख का अनुभव होता है कि अब तो सीता जी का धनुष टूटेगा और सीता जी श्री रामचंद्र जी की हो जाएंगी। यह सोचकर वो सुख को प्राप्त करते हैं। बंदे पितर सुर स्वीकृत संहारे, श्री रामचंद्र जी अपने पितरों को याद करते हुए कहते हैं कि यदि हमारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पिछले जन्मों का कोई पुण्य हुआ हो, तो हमारा उसका प्रभाव जो है इस जन्म में, इस समय धनुष भंग के समय में दिखे। तब शिव धनुष मृणाल किनारे अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, स्वीकृत मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, यदि हमारे पिछले जन्मों का कोई कर्म हो, पुण्य का कर्म हो, तो उस प्रभाव के कारण यह शिव धनुष जो है कमल की नाल की भांति टूट जाए। तो राम गणेश गोसाई, और हम जो श्री रामचंद्र जी उस धनुष को, शिव धनुष को एक कमल की नाल की भांति तोड़ दूं, तो अपने पितरों से आशीष मांगते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये रहा इसका व्याख्यान। अब आइए काव्य का सौंदर्य पे चलते हैं। तो ये उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी मंच से उठकर खड़े होते हैं। बड़ी मनोहारी चित्रण किया गया है, भाषा अवधि है, शैली इसमें प्रबंध शैली है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति रस है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अभिधा गणना है, अलंकार अनुप्रास है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस धनुष भंग के पहले पद का ये काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या था। अब अगले पद पे हम लोग चलेंगे। धनुष भंग में तुलसीदास कहते हैं कि राम प्रेम समंत लखी, सखी समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह सब वचन कही बिलखाई। ये वर्णन उस समय का मिलता है जब सीता जी की माता जो है श्री रामचंद्र को धनुष भंग के लिए, तोड़ने के लिए जैसे ही चढ़े थे, वो देख कर आश्चर्यचकित होती है और उनका प्रेम उमड़ पड़ता है और अपनी सखी से अपनी वेदना को कहते हुए कहती हैं कि ये सखी, ये छोटे से बालक को देखकर मेरा प्रेम उमड़ रहा है, कौन इसे धनुष के लिए आज्ञा देती है, धनुष तोड़ने के लिए। यह कह के वो दिखाती है अपनी सखी से, आगे कहती है, सखी सब कौतुक देखी निहारे, कहती है कि हे सखी,
हितैषी हैं, हमारे हितैषी कहते हैं जीव कहावत हित हमारे। पुनः सुनिए, सखी सब कौतुक देखी हारे, देखनी हारे जीव कहावत हित हमारे। हे सखी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये देख रहे हैं, वो जितने भी हमारे हितैषी हैं वो क्या देख रहे हैं? सभी लोग मेरे हितैषी कहलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सब देख रहा है केवल। कौन बुझाई कहे गुरु पाया, ए बालक कसी हट बनना। कोई भी क्यों नहीं विश्वामित्र गुरु जी को समझाता है कि श्री रामचंद्र जी जो ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं, ये एक बालक का हट बस है। क्यों नहीं विश्वामित्र को कोई समझाता है? इतने जो भी यहाँ पे उपस्थित हमारे हितैषी हैं, वो कोई भी नहीं विश्वामित्र जी को समझाता है कि विश्वामित्र जी जो आज्ञा दिए हैं श्री रामचंद्र जी को, वो केवल एक बालहट है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। कहती है कि रावण और बाणासुर, बाण माने बाणासुर, रावण और बाणासुर जो है वो धनुष को, चापा माने धनुष होता है, तो धनुष को छुए तक नहीं और अपनी हार मान लिए। सो धनराज कुंवर कर दे। उसी धनुष को कैसे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं तोड़ने के लिए, जिस धनुष को छूने के लिए बाणासुर और रावण ने छुआ तक नहीं और अपनी हार मान ली, उस धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाण मराल की मंदर ले और कहती हैं, क्या है सखी, क्या हंसों का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। भूप से आप सकल सिरानी, सखी विधि कछु जाति न जाने। तो सखी, एक सखी कहती है कि हे सखी, कि राजा का शकल देख के उसके ज्ञान का अनुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि सभी विधि गति कछु जाति न जानी। विधाता के विधि को कोई नहीं जानता क्या हो सकता है। आगे देखिए बेटा, बोली चतुर सखी मृदुवाणी। एक सखी बड़ी मिठास आवाज में, मृदु वाणी में कहती है रानी से, तेजवंत लघु गणीय न रानी। तेजवंत को गिनती नहीं, तेजवंत को या बुरी व्यक्ति को देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सिंधु अपारा, जिस प्रकार से हे सखी, जिस प्रकार से हे रानी, एक कुंभ से उत्पन्न महर्षि अगस्त्य जो थे, वो पूरे सुसुप्त सकल संसार और वो समुद्र को ही शोक लिए थे। इसलिए छोटे को छोटा न समझिए। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन संभागा। जिस प्रकार से सूर्य जो है उदय होता है तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो प्रकाशवान होता है उस संसार के सभी अंधकार को समाप्त कर देता है। तो हे सखी, हे रानी, छोटे को छोटा न समझिए। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस पद का व्याख्या था। अब आइए हम लोग काव्य सौंदर्य पे चलते हैं। तो काव्य सौंदर्य में वही सीता जी की माता जो है राम के प्रति व्याकुलता को प्रकट की है, भाषा अवधि है और गुण जो है शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है, रस वात्सल, यहाँ बाल्यावस्था का वर्णन है इसलिए वात्सल रस है, छंद चौपाई और ऊपर की लाइन में जो है दोहा है, अलंकार या रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग इस पद का व्याख्या देखें। अब अगले पद में, अगले भाग में हम अगले पद का व्याख्या देखेंगे। पद पे चलते हैं। इस पद में जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जो है श्री रामचंद्र जी को देखकर व्याकुल है, तो दूसरी सखी उनको समझाती हैं कि छोटे को छोटा न समझे। इसमें श्री राम जी के वीरता को दूसरी सखी बताती है सीता जी की माता को। कहते हैं, मंत्र क्रम लघु जासु बस विधि, हरि हर सुर सर। जिस प्रकार से कहती है हे रानी, जिस प्रकार से एक छोटे से ओम मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के साथ समस्त देवता गण आते हैं, इसलिए छोटे से मंत्र को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के साथ समस्त देवता गण भी आते हैं। जिस अब आगे देखिए,
काफी होता है। तो हे रानी, आप उस श्री राम जी को देख करके छोटा न समझे, वो अवश्य ही धनुष को तोड़ लेंगे। काम काम कुसुम धन सहायक लेंगे, सकल भुवन अपने बस कीने। जिस प्रकार से हे रानी, जिस प्रकार से कामदेव जो है फूलों के धनुष बाण से पूरे संसार को अपने वश में कर लिए हैं, तो हे रानी आप छोटे को छोटा न समझे। देव तजे संसव अस जाने, भंजक धनुष राम सुनि रानी। हे रानी, आपके हृदय में जो ये संशय बना हुआ है कि राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इस संशय को दूर कर दीजिए और अवश्य ही राम जी जो धनुष को तोड़ लेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, मीठा विषाद बड़ी अति प्रीति। यह सुनकर के सीता जी की माता जो है सखी के द्वारा वचन को सुनकर के अपने हृदय से संशय को मिटाती हैं और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही विलोकित बैठी, समझे हृदय बिंबती जीते। सभी लोग, वहाँ के उपस्थित लोग जो थे, वो सीता जी को और राम जी को देख करके जो जैसे था वैसे ही विनती करता है, विनती करना शुरू कर देता है कि हे प्रभु, ये इस धनुष को श्री राम जी तोड़ ले। मन ही मन मानो अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। यह देखकर वहाँ के लोगों के, वहाँ के मानव लोगों का व्याकुलता को देख करके मन ही मन श्री राम जी देख करके प्रसन्न होते हैं कि ये लोग कितना व्याकुल हो रहा है कि हम धनुष को तोड़ ले। करो सकल अपनी सेवकाई, कर घरू चापू गरुआई। तब श्री रामचंद्र जी यह देख करके अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आज इस धनुष को क्या करिए, उसकी भारीपन को हल्का कर दीजिए। देखिए अगले लाइन में, गजनायक वरदायक देवा, आज वो लगे कि निहूँ तुम सेवा। हे गजानन, यदि मैंने आपकी सेवा की है, प्रार्थना की है, तो इस सेवकाई का फल मुझे दीजिए और किस प्रकार से दीजिए। इस धनुष के भारीपन को हल्का करके हमें उसका फल दीजिए। अगली लाइन में देखते हैं, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता ने भारी, उसका भारीपन को हल्का करने के लिए कहते हैं श्री राम जी, हे गजानन जी, यदि मैंने आपकी बार बार विनती कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस धनुष के भारीपन को क्या करिए, हल्का कर लीजिए और जिससे कि हल्का हो जाए और धनुष बाण प्रचंडता चढ़ा ले, धनुष बाण को तोड़ सके। तो इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों श्री रामचंद्र जी भगवान गजानन से, गणेश से प्रार्थना करते हैं उसके भारीपन को हल्का होने के लिए। और इस पद में जो है देखे हैं कि सखी जो है दूसरी सखी को यानी रानी को समझाने का प्रयास करती है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है देखने में छोटा होता है, लेकिन उसको देख करके उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र में सभी देवता गढ़ा जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी समाहित होते हैं, इसी प्रकार से शिव जी जो श्री रामचंद्र जी छोटे हैं, लेकिन वो अवश्य ही धनुष को तोड़ लेंगे। इस प्रकार से सीता जी की माता को एक दूसरी सखी जो है समझाने का प्रयास करती है। काव्य के सौंदर्य में देखिए, श्री राम की वीरता और पराक्रम को दूसरी सखी जो सीता जी की माता को समझाने का प्रयास की है, इसी का सुंदर वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। भाषा जो है अवधि है, प्रबंध शैली है, यहाँ पे गुण जो है माधुर्य है, दोहा छंद है और चौपाई है, ये अलंकार अलंकार शब्द। हमारे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पद के व्याख्या को देखे हैं। अब हम लोग इसके अगले भाग में अगले पद पे चलेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, काव्य में आप लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा, इसे पढ़िएगा, काव्य का सौंदर्य को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या चीज प्रयोग हुआ है।